बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गुरु माँ आज मेरी कुटिया में आई है। जय हो गुरु माँ, जय हो गुरु माँ। चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ पाए गुरु माँ। माता जी का इस अवस्था में हम लोगों के प्रति स्नेह, हम लोगों के प्रति आशीर्वाद को मैंने इन पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है कि जिनके मुख पर है तेज, वो तेज में है सौम्यता। एक अलग ही तेज माता जी के चेहरे पे विद्यमान रहता है, लेकिन बहुत स्नेह और लाड़ दुलार भी इनकी आंखों में होता है। तो जिनके मुख पर है तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज है और ओज में मधुरता, वो कोई भी बात बहुत धीरे तरीके से लल्लू पल्लू तरीके से नहीं बोलती, बिल्कुल बोलती हैं तो ठोस और तार्किक बात करती हैं। तो जिनकी वाणी में है ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, और जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म से है सरलता, मैं ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। माता जी ने आज तक जो भी कार्य हाथ में लिया है, गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी का ये विशेष पुण्य रहा है, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके चरणों में वंदन करने का अवसर हमें बार बार मिलता है। उनके सभी कार्यों को हमारी चंदनामती माता जी और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी ने पूर्ण दक्षता के साथ संपूर्ण करा, चाहे वो जन्मभूमियों का विकास हो या इस अयोध्या तीर्थ का विकास हो। मैं कहीं भी मिलती हूँ तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि दीदी अयोध्या कोई जाता ही नहीं था, इस बार माता जी का चतुर्मास हुआ तो जितनी यात्राएं निकल रही वो अयोध्या की तरफ ही निकल रही हैं। तो शायद हस्तिनापुर की तरह अयोध्या भी लोगों में जन जन की पहचान वाला तीर्थ इस चतुर्मास के पश्चात बनने वाला है। बहुत से यात्री केवल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि माता जी का चतुर्मास यहाँ है, तो उन्होंने तीर्थों को, शाश्वत तीर्थों को एक नई पहचान दी है। तो ये उनके शौर्यता की, ये वीरता की कहानी है, और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके चरणों में आज यहाँ नतमस्तक हैं। ये 34वां गणितज्ञ पुरस्कार है जो भाई अनुपम जी जैन और त्रिलोक शोध संस्थान के माध्यम से यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं प्रोफेसर पद्मावत थम्बा जी का भी बहुत बहुत यहाँ से अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मैं आभार मानती हूँ भाई अनुपम जी को, तो माता जी ने स्वयं ही अपने से जोड़ा 81 से, लेकिन मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही उनसे हृदय से जुड़ी थी और मैं उनको अपना जीवन का बहुत आदर्श मानती रही हूँ। मुझे हर समय ये लगता था कि एक महिला क्या नहीं कर सकती। देखिए माता जी का उदाहरण देखिए कि माता जी ने जीवन में वो बड़े बड़े कार्य किए हैं जो सोच भी नहीं सकता था कोई। और आज तो हम सब महिलाओं के लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि विश्व की सर्वोच्च आरिका गणिनी गुरु माँ आरिका ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती माता जी के निर्देशन में, हमारे भाई रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के अध्यक्षता में, और पुरस्कृत भी कौन हो रहा है, एक हमारी महिला साथी डॉक्टर पद्मावत थम्बा। मैं तो इनके अभिनंदन में अपना अभिनंदन मान लेती हूँ कि महिला शक्ति का अभिनंदन तो हो ही रहा है। महिलाएं तो ताली बजा दीजिए कम से कम। कितने गौरव की बात है, इन्होंने उस समय ये कार्य किया जब महिलाओं को बाहर निकलना बहुत वर्जित हुआ करता था। अब समय भी देखिए, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि माता जी ने उन्हें समझाया कि यदि आचार्यों ने लिखा है तो उस समय की परिस्थितियां, समय और सारी चीज़ों को देखकर उसका आकलन करना चाहिए। तो हमको इनके परिश्रम का आकलन भी करना चाहिए कि इन्होंने उस समय वो कार्य किया है जब बहुत ही दुष्कृत होता था। वो निश्चित अभिनंदन के योग्य है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और पुनः चूँकि शीतल तीर्थ दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ में रतलाम में मैं रहती हूँ, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पधारने का एक आमंत्रण भी देती हूँ कि एक बार वो दर्शनार्थ वहाँ जरूर आएँ। और स्वामी जी से भी विशेष आग्रह करती हूँ कि आप एक बार वहाँ पधारें और हमें मार्गदर्शन दें। आपके मार्गदर्शन में बहुत तीर्थों ने ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, हमें भी आपके अनुभवों का लाभ मिलेगा। वंदामी माता जी, वंदामी माता। बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। आज जिस श्रुत ज्ञान महोत्सव को हमने 6 अगस्त से प्रारंभ किया है, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के 73वें संयम दिवस को लेकर जो शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर 2024 को आ रहा है, उस संयम महोत्सव के उपलक्ष्य में 73 दिवसीय श्रुत ज्ञान महोत्सव हम लोग पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। आज उसका है 27वां दिन और आज उसको हम संक्षिप्तीकरण ही रखेंगे, लेकिन उस दिवस को काउंट करने के लिए 27वें दिन शुद्ध ज्ञान के मंत्र में और गण ज्ञानमती माता के गुणों के आकलन के 73 मंत्र जो रचे हैं, तो उसमें से एक मंत्र हमने पहले 11 अंग 14 पूर्व रूप श्रुत ज्ञान के मंत्र 25 दिन कराए और कल 26वां दिन था। कल हमने शुरू किया जिनसे हमें द्वादशांग का ज्ञान मिला है, ऐसे गणधर भगवान जो 24 भगवान के 24 तीर्थंकरों के 1452 गणधर हुए हैं। कहीं 1459 भी गणधरों की संख्या आती है। उनमें से हर तीर्थंकर के समूह शरण के प्रमुख गणधर को लेकर के और उनके उपकार का स्मरण करने के लिए हमने गणधर स्वामी के नमन में आराधना कराई है। आज भी हमारे हजारों लाखों लोग पारस चैनल पर जो बैठे हैं, उनको भी आज केवल हम 9 बार मंत्र का उच्चारण कराएंगे। कल हमने भगवान ऋषभ देव के 84 गणधरों में से प्रमुख गणधर ऋषभ सेन स्वामी रहे, उनके मंत्र का आराधन कराया था। आज अजितनाथ भगवान के जो गणधर रहे हैं, प्रमुख गणधर, उनके मंत्र का अनुष्ठान थोड़ा सा करके और फिर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो जब बोलो अजितनाथ भगवान की, उनके समूह शरण के प्रमुख गणधर सिंहसेन गणधर स्वामी की। ओम ह्रीं श्री सिंहसेन गणधर स्वामिने नमः। 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 ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री अजितनाथ से समूह शरणे प्रमुख गणधर श्री सिंहसेन गणधर स्वामिने नमः। जबलो सिंहसेन गणधर स्वामी की जय। ये गणधर स्वामी का मंत्र हुआ। इन गणधर स्वामी से प्रार्थना कीजिए कि ये स्वामी, आपने भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और जिस ज्ञान को 11 अंग 14 पूर्व रूप निबद्ध करके हमें प्रदान किया, आज 4 अनुयोगों में उसका अंश हमें प्राप्त होता है। उन 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी का शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो आज सरस्वती की प्रतिकृति मानी जाती हैं, जो आज संतों में सिरमौर माने सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, जिन्होंने 72 वर्ष संयम के परिपूर्ण किए हैं और अभी 73वां संयम का दिवस शरद पूर्णिमा को आने वाला है। शरद पूर्णिमा के ही दिन इन्होंने सन 1934 में जन्म लिया। शरद पूर्णिमा के ही दिन सन 1952 में संयम के पद पर अग्रसर हुई। ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के लिए 73 मंत्रों की रचना की।
उसमें से ही आज 27वां मंत्र आप सब जपेंगे। ओम ह्रीं आवश्यक निरतायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यक निरतायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं आवश्यक निरतायै गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो अपने हमेशा 28 मूल गुणों में और 28 कृति कर्म में निरत रहती हैं। समस्त आवश्यकों को सुबह से लेकर रात्रि तक संपन्न करती हैं। हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। बाल ब्रह्मचारिणी बाल योगिनी आरिकाओं की मसीहा हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी का ये 73 गुण में से आवश्यक निरत आवश्यक निरतायै चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में लगा करके और नमन किया गया पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को। ऐसी ज्ञानमती माता जी को आज आप अपने बीच में पा करके निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं। जिनकी पावन सानिध्य में, जिनकी कृपा प्रसाद से डॉक्टर अनुपम जैन को इनकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर सन 2018 में अनुपम गणितज्ञ विशेषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। मांगी तुंगी की पावन धरा पर ऐसे हमारे अनुपम गणितज्ञ डॉक्टर अनुपम जैन के द्वारा स्थापित और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के द्वारा संचालित ये पुरस्कार महावीराचार्य, इस पर भी कुछ बोलना चाहूँगी, लेकिन अभी बाद में, अभी जो मुख्य कार्यक्रम है महावीराचार्य पुरस्कार, तो ये पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण और उससे सम्मानित होने वाली डॉक्टर पद्मावतम्मा के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आज उस धरती पर जहाँ से नारी शिक्षा का उद्गम हुआ, ऐसे स्थान पर जहाँ भगवान ऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुंदरी थीं, उन्हें भगवान ने अपने दाएं बाएं हाथ बिठा करके और लिपि विद्या और अंक विद्या सिखा करके दोनों विद्याओं को इस धरती पर प्रादुर्भूत किया था। ऐसी धरती पर एक नारी का सम्मान होना और नारी का सम्मान एक महापुरुष के नाम से होना, ये अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। तो उस धरती को नमन जहाँ से ब्राह्मी सुंदरी ने शिक्षा प्राप्त की तीर्थंकर जैसे महापुरुष से, और उस तीर्थंकर महापुरुष की धरती पर आने वाली पद्मावतम्मा और इस पुरस्कार के नियोजक आयोजक सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलो प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। बंधुओं, बिना किसी औपचारिकता के अब सीधे पुरस्कार समर्पण। महावीराचार्य पुरस्कार जिनको प्राप्त होना है, ऐसी प्रोफेसर पद्मावतम्मा मैसूर हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। उन्हें आमंत्रित करूंगा, वे बीच में आ जाएं यहाँ पर। सर्वप्रथम वो माता जी को गणित सार संग्रह लाई हैं, अपने हाथों से माता जी को भेंट करना चाहती हैं और सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के यशस्वी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं संस्थान के पदाधिकारीगण आ जाएं और साथ में सम्मान करने के लिए बीना बहन जी और हमारी प्रोफेसर रेणु जी कुलगुरु इंदौर विश्वविद्यालय, वे भी आ जाएं। और अनुपम जी जो इस पुरस्कार के प्रायोजक हैं,
वे स्वयं, उनकी धर्मपत्नी जी, उनको दोनों पुत्र वधुएं यहाँ पर आ जाएं। अंबुज तनु जैन, आयुष मेघा जैन, अनुपम जी और उनकी धर्मपत्नी निशा जी आ जाएं यहाँ पर। उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पूज्य माता जी के लिए वे ग्रंथ समर्पण कर रही हैं, क्योंकि चूंकि गणित की ही प्रोफेसर हैं, गणित में ही योगदान है, इसलिए गणित सार संग्रह अपने कर कमलों से पूज्य माता जी को भेंट कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। अब इस पुरस्कार समर्पण की सभी औपचारिकताओं को हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे। नीचे करो, नीचे नीचे करवा दो, ज्यादा लोग हैं। हाँ, हाँ वही, ये सब सामान रखा है। महामंत्री अमरचंद जी जैन, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, वे भी आ जाएं, इस सम्मान में सम्मिलित होंगे। तिलक, अंगवस्त्र, शॉल, प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर द्वारा प्रवर्तित महावीराचार्य पुरस्कार 2024 प्रोफेसर पद्मावत थम्मा मैसूर के कर कमलों में सादर समर्पित सम्मान पत्र 12 मार्च 1949 को कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में जन्मी प्रोफेसर पद्मावत थम्मा की संपूर्ण शिक्षा मैसूर में ही संपन्न हुई। आपने बीएससी 1968 एवं एमएससी 1970 की उपाधियां मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर से प्राप्त करने के उपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर एस भार्गव के मार्गदर्शन में संख्या सिद्धांत थेरेपी ऑफ नंबर्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि अर्जित की। आपने 1970 से 2009 तक मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर में ही विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी एवं यहीं से सेवानिवृत्त हुई। आपके मार्गदर्शन में 6 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य किया तथा विश्वविद्यालय के अनेक प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता दी। आपके 50 से अधिक शोध पत्र जैन गणित थेरेपी ऑफ नंबर्स पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। जैन गणित के क्षेत्र में आपका सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य महावीराचार्य एवं रचित गणित संग्रह सागर संग्रह का संस्कृत 1912 से कन्नड़ में अनुवाद है, जिसे सिद्धांत ग्रंथमाला होम्बुज जैन मठ हुमचा द्वारा 2002 में प्रकाशित किया गया। आपने संस्कृत श्लोक का रोमन लिपि में लिप्यांतरण भी किया। पुनः राजादित्य कृत व्यवहार गणित एवं लीलावती का आधुनिक कन्नड़ एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया। जैन गणित के क्षेत्र में प्रदत्त योगदान हेतु आपको श्री सिद्धांत कीर्ति पुरस्कार होम्बुज 2001, चंदा रानी जैन स्मृति विद्वत महासंघ पुरस्कार हस्तिनापुर 2005, भगवान गोमेटेश्वर बाहुबली मस्तकाभिषेक के अवसर पर साधना पुरस्कार श्रवण बेलगोला 2006, श्रुत संवर्धन पुरस्कार ललितपुर 2006, श्री गोमटेश्वर विद्यापीठ प्रशस्ति श्रवण बेलगोला 2009 एवं कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया जा चुका है। जैन गणित के अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य को गति देने तथा महावीराचार्य द्वारा प्रणीत गणित सार संग्रह के कन्नड़ अनुवाद हेतु हम आपको महावीराचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं तथा आपके स्वस्थ दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हुए आपको जैन गणित मर्मज्ञा की उपाधि से विभूषित करते हैं। शुभाकांक्षी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अध्यक्ष, शुभाकांक्षी अनिल कुमार जैन महामंत्री, प्रोफेसर अनुपम जैन प्रायोजक एवं संयोजक, बड़ी मूर्ति रायगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश 1 सितंबर 2024। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन।
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। महावीराचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुई हैं हमारी डॉक्टर पद्मावथम्मा, जिनका पुण्य है और सौभाग्य है कि आज अयोध्या की धरती से ये सम्मान जो प्राप्त हुआ है और गणनी आरिका ब्राह्मी माता का अभिनव स्वरूप धारण करने वाली परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य इस पुरस्कार समारोह में चार चांद लगा रहा है, क्योंकि जिनके शिष्य रहे डॉक्टर अनुपम जैन और आज उनके पुत्रों ने अम्बुज जैन, अनुज जैन, आयुष जैन, ये इनके पुत्रगण बहुत अच्छे योग्य हैं और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा जैन तो बिल्कुल सती सीता के समान कंधे से कंधा लगाकर कार्य करती हैं। उनके परिवार के द्वारा इस पुरस्कार का आयोजन यहाँ पर दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान को भी गौरवान्वित कर रहा है। अब मैं चाहूँगी कि अर्घ का थाल डॉक्टर अनुपम जैन, पद्मावथम्मा और रेणु जैन और सविता जैन ये अर्घ का थाल ले लें और श्रुत की देवी गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में इस श्रुत ज्ञान महोत्सव के अवसर पर अर्घ का थाल समर्पण करेंगे। तो इस कार्यक्रम का आज विशेष दिवस है कि जब श्रुत ज्ञान महोत्सव के 27वें दिन श्रुत ज्ञान का ही ये आयोजन चल रहा है। गणित के मर्मज्ञ श्री महावीराचार्य जी हुए, उनके नाम का पुरस्कार। जीवन प्रकाश जी अर्घ्य का थाल दे दें डॉक्टर अनुपम जैन, पद्मावथम्मा, रेणु जैन और सविता जी के हाथ में, और एक थाल भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में समर्पित और एक थाल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के लिए समर्पित। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेख नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय, हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्मे भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के श्री चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूसरा अर्घ हमारी पद्मावथम्मा के हाथों में दे दें और उनके साथ में रेणु जैन जी और पद्मावथम्मा का परिवार आए, और इसके पश्चात सरस्वती वंदना का एक सुंदर सा नृत्य हमारे यहाँ पर इंद्रध्वज विधान के आयोजक श्री अभय कुमार जी जैन जरवल रोड वाले हैं, उनके ग्रुप के द्वारा जल्दी से आ जाएं। सभी बालिकाएं, महिलाएं, सरस्वती वंदना होगी। हाँ, पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, कन्नड़ भाषा में भी 12 भावना की रचना करने वाली और डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इसी धरती के अवध विश्वविद्यालय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, उन्होंने 1995 में गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की, और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने सन 2012 में पूज्य माता जी को
डीलिट की पहली मानद उपाधि अपने विश्वविद्यालय की प्रदान की। ऐसी पूज्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया। अब आइए अब चंद्रमती सरस्वती माता जी वंदना। के चरणों में एक अर्घ्य। संजीव जी, सुनो भैया, पंकज जी, देर हो रही है। 1 मिनट लगेगा मत, आ जाइए। और उषा जी आ जाएं। पढ़ो ना। जल से लेकर फल तक वसुद्रव कथाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। घड़नी ज्ञानमती सीता को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना बाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चंदनामति मातरम। ओम ह्रीम प्रज्ञा श्रमणी अर्घा श्री चंदनामती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी। अब वंदामी। सरस्वती वंदना। सभी लोग बैठ जाएं, सभी पूनम- लोग अपने स्थान पर बैठ। पूनम जैन महमूदाबाद और जरवल रोड की महिलाओं बच्चियों के द्वारा ये सरस्वती वंदना का सुंदर नृत्य भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में। आइए जल्दी शुरू करें। ईश्वरादिजिन सूर्ययुगादिनाथ, साकेत शासन पतिः गुरुदेवनाथ। स्वायंभुवः सकललोकहितङ्करो यः, तं नाभिनन्दन जिनं प्रणमामि नित्यम्। तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। जैसी लगी ज्ञानमती माता, ज्ञानामृत से भरी है ज्ञानमती माता, सरस्वती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता, ब्राह्मी माता जैसी लगी ज्ञानमती माता। जोरदार तालियों से इन सभी का अभिनंदन। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महावीराचार्य पुरस्कार 2024 जिन्हें प्रदान किया गया है ऐसी प्रोफेसर पद्मावत थम्मा, जिन्होंने ये पुरस्कार अभी प्राप्त किया है, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और आज के इस शुभ अवसर पर अपने द्वारा कुछ शब्द सुमन यहाँ पर रखेंगी।
आ जाएं प्रोफेसर पद्मा थम्मा मैसूर। ठीक है। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो वज्जायाणं, ओम नमो लोये सव्वसाहोणं। प्रथम फर्स्ट आई सल्यूट लॉर्ड आदिनाथ भगवान। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, उसका आशीर्वाद मुझे मिला है, उसको भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। और सभी गणनी माता जी, ओके, मुझे हिंदी में बात करने अच्छी तरह से नहीं आता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए, आपका परमिशन चाहता। आई एम वेरी हैप्पी that this award is given to me. Actually, I was really not willing to take this award, but Professor Anupam Jain insisted me, no, you have done this work of translation, so you are the, according to us, you are the most eligible person, so please accept it. So then I decided to come over to Ayodhya, and another important thing was to take the blessings of Mataji, so I decided to come over here. Now I will talk briefly about Mahaviracharya. Already Anupam Jain has briefed you up, but still, because I have translated how I took up this work, I will let you know. Mahaviracharya was a well-known mathematician who comes after Aryabhatta, Varahamihira and Brahmagupta. We do not know much about his personal life, but according to the literature available, he was from Manyaketa, which is ruled by Amogavarshan Nrupatunga. Manyaketa is near Malakeda, near Gulbarga of Karnataka. Amogavarsha ruled during 815 AD to 878 AD. So Mahaviracharya's date is that only. Mahaviracharya is the author of the Sanskrit work Ganita Sara Sangraha. Ganita means mathematics, Sara means essence, and Sangraha means collection. So Mahaviracharya, it is the Ganita Sara Sangraha is the collection of mathematics of his time. See, for a long time, mathematics had no independent existence. It was in the garb of Jyotishyas. Only while doing some Yagnakunda and all that, mathematics was used, or for an astronomical purpose it was used. But there was no textbook for mathematics, only for mathematics. Only it is Aryabhatta who wrote 4 chapters in his work Aryabhatiyam. Apart from that, there was no book. So Ganita, Mahaviracharya thought that all the mathematics should be collected and written in a neat form. So Mahaviracharya collected all his mathematics in his time and wrote this Ganita Sara Sangraha. And Ganita Sara Sangraha is the only first mathematics book devoted entirely for mathematics. And Ganita Sara Sangraha, so many manuscripts were made, and throughout India, this was used to teach mathematics for children. And Ganita Sara Sangraha, the formula NCR is equal to n factorial by n factorial n into n minus r factorial was first done by Mahaviracharya.
but the credit is given to a Western mathematician. This is so unfortunate for Jains. But what to do? Somebody like Anupam Jain should fight for such a credit. हाँ, कन्नड़ का एक अनुवाद है, उसको उसमें कन्नड़ में बोल देंगे. हाँ. See, Mahaviracharya says, Bahuvir pralapai kim trailoke sacharachare yat kinchit tadvastu tatsarvam ganitena vina nahi. Already madam said, nothing exists without mathematics. See, everything, whatever there is in all the three worlds, which are possessed of moving and non-moving beings, all that indeed exists without mathematics. Ganitena vina nahi. Nothing exists without mathematics. And now I will tell you how Ganitsarsakha came into light. As already Professor Anupam Jain pointed out, it is Professor M. Rangacharya who was in Madras Presidency College. There one Western Professor Stewart was there. He asked to search for a manuscript which shows some light on Hindu mathematics. Then Rangacharya found manuscripts of Ganita Sarasangraha. He found 3 manuscripts. Unfortunately, Rangacharya was not a mathematician. He was a professor of philology and English and literature. So, how could he do this mathematics? So, he took the help of 2 other professors, Srinivas Iyengar and Madhvachar. So, with the help of those people, he translated the whole English, Sanskrit into English with footnotes. But he took 12 years to do that. By the time this was ready, Professor Stewart was not there. He died. But still the Madras government took up this work and published in the English translation in 1912. After this, no news about Ganit Sarasangraha, but in 1963, Professor L.C. Jain from Jabalpur, he translated Ganit Sarasangraha into Hindi, and that was published in 1963 by Solapur Samskriti Samrakshaka Sangha. So, actually, Karnataka, Mahaviracharya belongs to Karnataka, Manyaketa near Gulbarga, and Kannada translation was not done. He was from Karnataka, but Kannada translation was not done. English, Hindi was over. So somebody suggested that Kannada translation should be done. So I took up this work. How I did, what motivated me? Actually, I was taken Sanskrit as my second language up to BSc. From high school to BSc, I studied Sanskrit. And I knew little Hindi also. English, of course, it is our language. So I used to read one Sanskrit verse, English translation, Hindi translation, and then I did Kannada translation. Of course, that took 2 years. And after 2 years, I thought of publishing it. But nobody came forward. Because it is mathematics now, all the publishers said, who will read it? At last we can't publish this. So I was scared. Then I just kept all the notes in atta and then kept quiet. But my mother always used to say, see that it is published. You have taken so much trouble. So then fortunately, Swamiji of Devendra Kirti Bhattarak Swamiji of Humchamat came to Mysore, and somebody said, you go and approach him, you will publish it. Then I took all the notes and with him I showed. He said, I have read Ganita Sarasangraha, a copy is with me, it is a very good work, I will publish it, go ahead. But one condition, you have to take up the DTP work. So I readily accepted and I got the DTP work, but that took me a lot of time.
and patience, because the operator did not knew mathematics, how to compose and all that. But somehow I managed. I used to daily go and sit with him for 2 to 3 hours, and then somehow I got it, and then it came up neatly, and it was published in 2000. Fortunately, 2000 year was the international year for mathematics. And then I released it. Professor Vice Chancellor, Professor Arunachalam of Dravidian University, who was the Vice Chancellor, I had come to the function. He talked about the translation and all that. Actually, 1987 was the birth year of Ramanujan, and then 1987 was the 100th year. And all over the world, people celebrated Ramanujan Revisited, Ramanujan Revisited. Then I said, in 2000, Mahaviracharya Revisited. So all over Mysore, it was a talk. Wherever I give, they all forgot my name. They used to say, Mahaviracharya, Mahaviracharya, they pointed out. And I was very happy. This was how Ganesar Saha came into light. And then after that, 2003, one who came for the release of the book, Professor Arunachalam, he translated into Telugu with Professor Tenetti. He was very much inspired, and he in the book release function he gave a very good talk. He suggested to the Vice Chancellor, Professor Padmavatam deserves D.Litt degree, give it to her. If she asks me, I will give it, he said. But I didn't ask. I didn't ask for anything. I just did it for my pleasure. That is how in 2003, Telugu Academy published the Telugu version of Ganesar Sangraha. And recently, Ganesar Sangraha also translated into Tamil. But I do not know much about the translation. This is the popularity of Ganesar Sangraha. Mahaviracharya also wrote some other works, Shatrimshika, Jyotisha Patala, Kshetra Ganita, Chattisa Purva, Uttara Pratisaha. I do not know much about those things. Ganita Sarasangraha, we find this verse, Alangyam Trijagatsaram Yasyananta Chatushtayam Namastasmai Jinendraya Mahaviraya Tayine. Salutation to Mahavira, the Lord of the Jina, the protector, whose 4 Darshana, Jnana, Virya, Sukha, infinite tributes worthy to be esteemed in all the 3 worlds are unsurpassable in excellence. And how we know that Mahaviracharya lived in Amogha Varsha? That is the verse, this one. Prinita Prani Sasyogo Niritir Nirvagraha Shri Matamoga Varshena Yena Sweshta Hitaishina. By this verse we find that Mahaviracharya was in the court of Ganesar Sangraha. At the end of Ganesar Sangraha, we find this shloka. Iti Sara Sangrahe Ganita Sastre Mahaviracharyasya Krutau Chaya Vyavaharo Nama Ashtamash Samaptaga. So only by this we find that Mahaviracharya was the author of Ganesar Sangraha. Actually, mathematics had no independent existence. Through only mathematics, Ganesar Sangraha, it had an independent existence. Actually, mathematics was in the garb of Jyotisha. Mahaviracharya gave a shape, an existence, and an independent status for mathematics. For higher education, people had to go to Varanasi, Ujjaini, Pataliputra, Nalanda, and Takshashila. Mahaviracharya started an education center in Karnataka. As such, he gets a high status in Indian mathematics. One who reads Ganesar Sangraha will definitely love mathematics. Now I'll talk little about other Jaina mathematicians. There is a big list of other Jaina mathematicians, but I will concentrate only on a few Jaina mathematicians of Karnataka. Nemichandra Siddhanta Chakravarti, he was a Guru Pitastha of
Sri Kshetra Shravanbelagala and was a teacher for Dandanayaka Chaundaraya. He was the author of Ganitsar Sangraha, Labdisara and Trilokasara. Language is in Prakrit. In the verse of Labdisara, we find this shloka, Siddhe Jinena Vande Airiya Uvajjaya Sauvasahugane Vandiya Samma Dhammasana Charita Labdhim Paruvemo. Now I will talk about another work which I did in 2013. That is about Rajaditya. He was a Jaina poet and a mathematician also. Why he was important for mathematicians is he was the first Jaina mathematician who wrote mathematics in Kannada. Ganitsar Sangraha was in Sanskrit, but Rajaditya wrote it in Kannada. He wrote the other 7 works also, but only Vyavahara Ganita was published by Professor Maria Bhatt in 1955. The problem is Maria Bhatt, what was there in the manuscript available, he wrote it as it is. It was in Halagannada. Halagannada means old Kannada. But nowadays people don't understand, don't know Halagannada at all. So I thought that I should do it to new modern Kannada. But I also didn't know Halagannada. Halagannada means old Kannada. So I took the help of 2 persons from Kannada Adhyayana Samsthe in Mysore, Srimati Krishnaveni and Prakash. They helped me to do the Kannada work. Rajaditya wrote this Vyavahar Ganita not for mathematics but for Ganita of Vyavahara. For transaction, whatever mathematics is needed, people used to find it difficult to do the calculations. So he said, I will not do it for mathematics, but for Vyavahara I will write it. There is one shloka in Rajaditya's work which resembles that of Pampa. Chagada chalada nagaltiya bhogada manyataya jainatanada mahatva kagarakyane mene garastyam bhage nijavandya janmabhumi enikkum. So with the help of those 2 people, I translated the whole of Vyavahar Ganita into New Kannada, and to reach the people of outside Karnataka also, I did it into English also. So the whole work is now Old Kannada, New Kannada and English. And wherever notes is required, I have written. And the same thing to Ganitsar Sangraha happened to Rajaditya's work also. Nobody came forward to publish this. In fact, some people laughed at me. Why you are doing? Are you mad? No, I'm not yet mad. I'm becoming mad. I said, just 2 minutes. Okay. So I published it, and Kannada Sahitya Parishat rewarded me with Kannada Sahitya Parishat Award in 2014. So lastly, one thing I want to say, the study of Indian mathematics will be incomplete if you do not study the Indian Jaina mathematics. Thank you. Thank you. बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजा दीजिए। पद्मावत थम्मा जी को ऊपर भेज दें पद्मावत थम्मा, प्लीज। आप ऊपर आ जाइए। थम्मा जी कमान मंच। मैडम ऊपर। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी will give you some granthas in Kannada and English language. अभी महावीराचार्य पुरस्कार प्राप्त किया प्रोफेसर पद्मावत थम्मा ने, और उसके पश्चात अपने विचारों से आप सभी को अवगत कराया। गणित सुनने में ही बहुत लेंदी लगती है, तो लिखने और पढ़ने की बात अलग है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने हाथों से, ज्ञानमती माता जी is giving you some granthas, Jain Bharati English
translation. Gautam Gandhar Vani is also in English. Jain worship. I have written this book and please come on. This ग्रंथ मेरी स्मृतियाँ, इसे सौ ज्वाला सुरेश कुमार जैन ने इंग्लिश कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया है। आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का हम सभी मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಜಿ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ। ज्ञानमती माता जी कृति दिस मेरी स्मृतियाँ, ज्ञानमती माता जी आत्मकथे आई थे दिस। ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತೇ, ಪರಂತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। बड़ी माता जी कन्नड़ पूरी समझ लेती हैं। ज्ञानमती माता जी ಅವರು ಜೈನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಹೀರಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾತಪಸ್ವಿನಿ ಸಾಧ್ವಿ ಗಣಿನಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರಿಕಾ ರತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ। ज्ञानमती माता जी रचने आई थे 12 भावने, 12 अनुप्रेक्षे। हर सर्वैभव सुरर विमानौ धन यौवन संपद बिल्ला निरुतौ निधरे इंद्री भोगौ ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲದು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ। मेरे युवका मन बिल्लिन तेरे दली नोडलु मत्तल्ले निल्ला स्वात्म स्वभाव साधिश संतत मुक्ति युकैयೊಡಗೆವುದಿಲ್ಲ। 12 भावने, इसको आप भी पढ़ना, हम आपको इसकी 12 भावना की प्रति देंगे, है ना। द्वादशानुप्रेक्षा। अब पूज्य गणिक प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद, जिसके लिए सारा सदन इंतजार करता है, पूरा देश प्रतीक्षा करता है कि सरस्वती माता के 2 शब्द हमें कैसे सुनने को मिले और कब सुनने को मिले। महानुभाव, एक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ वेदांग ज्योतिष, उसके 5वें अध्याय में लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणियो यथा तद्वद् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्थितम। अनुपम जी आपने पढ़ा होगा जरूर। जैसे हाँ, वेदांग ज्योतिष जैसे मोरों के सिर पर शिखा, 3 शिखा होते हैं ना, वह सुशोभित होता है। नागों के सिर पर मणि ये सर्वोच्च स्थान में होते हैं। वैसे ही वेदांग शास्त्रों में गणित शास्त्र का सबसे ऊपर स्थान यानी मूर्धन्य स्थान है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए गणित सार संग्रह के अंदर महावीराचार्य जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और अभी हमारी पद्मावतम्मा जी जो कह रही थी कि कभी भले ही कोई विकल्प आए हों महावीराचार्य के बारे में, लेकिन गणित सार संग्रह के अंत में समापन में उन्होंने स्वयं में कहा है कि ये महावीराचार्य की कृति ही है। इसलिए उन महावीराचार्य की कृति गणित सार संग्रह को मैं चाहती हूँ कि हमारे विद्वत महासंघ या दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से एक बार उसका पुनः प्रकाशन अवश्य में होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। डॉक्टर अनुपम जी ध्यान दें,
जीवन प्रकाश जी, विजय कुमार जी और स्वामी जी, क्योंकि गणित सार संग्रह एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हम लोगों को बहुत ही गौरव है। गणित के बिना तो कोई जीवन शैली नहीं चल सकती। कितने माह गर्भ में रहा बालक? 9 माह। गणित कितने बड़े आप हैं? गणित इतने साल के। तो गणित पग पग पर आवश्यक होती है, इसलिए गणित सार संग्रह के माध्यम से तमाम जैन के अलौकिक गणित को हम सब जान सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ अगला पुरस्कार जब आए उसके पहले आप गणित सार संग्रह का प्रकाशन जरूर कीजिए, ऐसी हमारी भावना और प्रेरणा है। अब सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य वाणी को श्रवण कीजिएगा। एक बार सब लोग बोले, जरा हाथ उठाएं। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। जनवाणी भाव भाव में सुनी, क्या? जनवाणी भाव भाव में सुनी, जिन वाणी सुन कर ना गुनी। ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो। अब पूज्य माता जी की जिन वाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, हम और आप आज जिस भूमि पर बैठे हैं ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर युग की आदि में आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव ने इस ब्राह्मी और सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर लिपि विद्या और गणित विद्या को जन्म दिया, उद्गम हुआ। और जहाँ पर हमेशा हमेशा तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिए हैं और उनके 4 कल्याणक हुए हैं, अतीत काल में भी और आगे भी होंगे। वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, तो जिनकी दिव्य ध्वनि में 718 भाषाओं में जिनकी दिव्य ध्वनि होती है और सभी भाषाओं में तिलक पंडित में तो यहाँ तक कहा है कि हर एक भाषा में, प्रत्येक भाषा में हर प्राणी अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ लेते हैं। ऐसी ये नारी शिक्षा का जहाँ सूत्रपात हुआ और जहाँ संपूर्ण विद्याओं की उद्गम भूमि, संपूर्ण कलाओं की उद्गम भूमि, ऐसी भूमि पर, ऐसी शाश्वत अयोध्या जन्मभूमि पर हम और आप बैठे हैं। और यहाँ पर ये हमारी एक महिला का सम्मान, मैं समझती हूँ कि ये नारी का सम्मान ही नहीं, भारतीय संस्कृति का सम्मान है। भारतीय संस्कृति का सम्मान है। हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का मूल आधार हमारी महिलाएं ही हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यद्यपि तीर्थंकर भगवान महान होते हैं, पुरुष ही होते हैं, लेकिन उनकी जन्मदात्री माँ, पहले उसका सम्मान करते हैं इंद्रगण। पहले माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है और माता की सेवा के लिए, भक्ति करने के लिए श्री हरि आदि देवियाँ भी आ जाती हैं। इंद्र भी इंद्राणी को भेजते हैं आदि। तो बात यही है कि तीर्थंकर भगवान तो महान होते ही हैं, उनके जन्मदाता और जन्मदात्री माँ वो भी महान माने गए हैं। बात यही, इंद्रों ने भी उनकी पूजा की है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति में आज एक
महिला का सम्मान और हमारे डॉक्टर अनुपम जैन ने जो ये आयोजित किया है, मैं समझती हूँ ये विद्वत महासंघ का एक गौरव बढ़ाया है। बात यही है, अनादि संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और महिलाओं के सम्मान की संस्कृति, उसका ज्वलंत उदाहरण ब्राह्मी और सुंदरी सबसे पहले जिन्होंने अपने पिता भगवान ऋषभदेव से शिक्षा पाई। यद्यपि भरत, बाहुबली आदि भगवान के 101 पुत्र थे और सब बड़े थे और ब्राह्मी और सुंदरी छोटी थी, लेकिन प्रभु ऋषभदेव ने क्या भविष्य सोचा होगा, इसीलिए उन्होंने दोनों बालिकाओं को अपनी गोद में बिठाल करके लिपि विद्या और अंग विद्या को शुरू किया, प्रारंभ किया था। तो बात यही है कि आज हम समझते हैं, देखते हैं कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और संपूर्ण विद्याओं और कलाओं की जन्मभूमि अयोध्या, संपूर्ण भारतीय संस्कृति की जन्मभूमि अयोध्या। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो संगोष्ठी का आयोजन कराया था तो उसका नाम यही रखा था कि भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव। श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है, पुरगाम पट्टनादि लोये सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो विदया मूलो विनिम्बो आदि ब्रह्मेणम। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में पुर, ग्राम, नगर, पट्टन आदि की रचनाएं किया या उनकी भावना के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार इंद्र ने कुबेर के द्वारा कराई। जिस समय भोगभूमि समाप्त हुई थी, कर्मभूमि का प्रारंभ हुआ था और प्रजा एकदम आकुल व्याकुल होकर एक दिन आती है महाराजा नाभिराय के पास, भगवान कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, मकान देना बंद कर दिया, सब कुछ देना बंद कर दिया, हम लोग कैसे जिएं, क्या खाएं, कैसे रहें, क्या करें। ऐसी घबराई हुई प्रजा को देखकर महाराजा नाभिराय ने अपने पुत्र तीर्थंकर के अवतार ऋषभदेव के पास भेजा और ऋषभदेव ने उसी क्षण इंद्र का स्मरण किया और एक निमिष मात्र में, अर्ध निमिष मात्र में इंद्र ने आकर के और यहाँ अयोध्या की रचना करके गांव, नगर, खेत, करवट आदि सारी रचना कर दी। और प्रभु ऋषभदेव ने, इसीलिए उन्हीं के नाम से हो जाता कि भगवान ऋषभदेव ने पुर, ग्राम, नगर आदि बनाए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से इंद्र ने बनाए थे। लौकिक शास्त्र, लोक व्यवहार और तो क्या, और दया मूलक धर्म, धर्मस्य मूलम दया, अहिंसा परमो धर्मः। इस मूल धर्म के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव और परंपरागत सभी तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी तक। जब बीच में मैं ईस्वी सन 1993 में यहाँ थी, जब एक चर्चा कान में आई, भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, ये पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, एकदम सुनकर के मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों को मैंने देखा भी नहीं था। जब देखा तब मैंने ऋषभदेव का प्रचार प्रसार करने का एक संकल्प लिया कि भगवान ऋषभदेव तक हम ले चलें सभी को। युग के सृष्टा, युग के आदि विधाता प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए हैं। उसी परंपरा में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं और इससे पूर्व भी मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और इससे पूर्व हमारे पीठाधीश जो थे मोती सागर जी, इन लोगों ने मिल कर के मेरी भावना के अनुसार हर तीर्थ पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई।
इसीलिए कि पूर्व काल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, आगे भी होंगे। ये सृष्टि तीर्थंकर की परंपरा अनादि है, अनंत है, न इसकी आदि है न अंत है। और इसीलिए अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने गत वर्ष यहाँ 30-24 प्रतिमाओं को विराजमान किया है। उनका मंदिर बन रहा है, वो भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं, वहाँ मंदिर में विराजमान है। तो बात यही है कि ये श्री राम की जन्मभूमि तो है ही है, इससे पहले भगवान तीर्थंकर की जन्मभूमि है और उन्हीं के पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये जैन ग्रंथों में तो है ही है, महापुराण में तो है ही है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में भी हमें अथर्ववेद में और अनेकों ग्रंथों में, भागवत आदिकों में अनेकों प्रमाण उपलब्ध हुए और मैंने उसे प्रकाशित किया है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। हमारे इस युग की आदि में प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं। इसको जैन ग्रंथ तो मानते ही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य जी जब यहाँ आए थे तो चर्चा में सहज वो बोले, माता जी इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो बात यही है कि देखा जाए सृष्टि अनादि है, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, भगवान ऋषभदेव का शासन अनादि है, तीर्थंकर परंपरा अनादि है, और ये जितनी भी विद्याएं हैं, लिपि विद्या, गणित विद्या, ये सब अनादि हैं, आदि नहीं हैं। और युग की आदि में भगवान ऋषभदेव से प्रकट हुई हैं। आज हमारा और आपका गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे जैन ग्रंथों में जम्बूद्वीप प्रणति, तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार, राजवार्तिक, सभी ग्रंथों में गणित, अलौकिक गणित, लौकिक गणित भरा पड़ा है। हमने जब सिद्धांत चिंतामणि नाम से टीका लिखना शुरू किया था धवला पे, तो गणित का विषय मैंने छोड़ दिया, अलौकिक गणित जहाँ आई, क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ पाता था अलौकिक गणित क्या है। और मैंने लिख दिया धवला टीकायाम द्रष्टव्यम। तो बात यही है कि विचार करके देखा जाए तो लौकिक गणित से अलौकिक गणित, पल्ल क्या है, सागर क्या है, अनंत क्या है, अनंतानंद क्या है, सबकी व्याख्या जैन ग्रंथों में लिखी है। हम समझे चाहे न समझें। गड्ढा बना, बहुत बड़ा गड्ढा बनाओ, उसमें मेढ़े के बाल खूब सारे भर दो, छोटे छोटे, और उनको 100 वर्ष में निकालना शुरू करो आदि, वो सब एक पल्ल बनता है, सागर बनता है आदि। यानी असंख्यातों वर्षों का पल्य और सागर आदि होता है। और संख्यात, जहाँ लौकिक गणित में संख्यात में 29 अंक प्रमाण है आदि, कितने अंक प्रमाण संख्या है, लेकिन जैन गणित में 31 अंक प्रमाण है गणित सार संग्रह आदि को में। तो बात यही है कि हम और आप अपने जैन गणित को भी समझें। आज जो विषय हमारी जैन समाज में प्रायः कम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उस विषय पर हमारे गणितज्ञ, हमारे अनुपम जैन आगे आकर के और उस पर प्रकाश डालते हैं, प्रचार करते हैं और शोध प्रबंध आदि लिखाते हैं। और हमारी आज एक महिला का सम्मान कर रहे हैं, पद्मम्मा का हमें गौरव है। हम जब श्रवण बेलगोल में थे तो वहाँ अनेकों विद्वद्गण और अनेकों महिलाएं, अनेकों लोग हमारे से जुड़े रहे थे, लेकिन हमारी ये नई नई महिलाएं जो आज हमारे प्रकाश में आई, हमें बहुत गौरव और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज यहाँ इन दिनों मध्याह्न में भयंकर धूप होने से बहुत गर्मी रहती थी, तो मुझे गर्मी में लाने से चंद्रावती बहुत बचाती, कहती माता जी ज़्यादा गर्मी में मत आओ, जब मौसम ठंडा हो जाए।
स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने कहा कि हमारे कार्यक्रम में मौसम अच्छा रहेगा, धूप नहीं रहेगी विशेष। मैंने देखा कि मुझ में प्रकृति भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी की बात को सुन लेती है और इनकी आज्ञा का पालन करती है। प्रकृति भी बात मान लेती है, प्रकृति भी आज उनके अनुकूल है। खुले स्थान पर आज सभा हो रही है और हम और आप सब निराकुलता से बैठे हुए हैं। हवा में भी ठंडक बना है, ये भी एक प्रकृति का बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर होता है। तो बात यही है कि जब हमारी जैन संस्कृति अपनी मूल रूप में उद्गम और विशेष रूप से उसका उद्गम होता है, प्रसार होता है, प्रचार होता है, तो प्रकृति भी जो है उसकी बात को स्वीकार करती है। बात यही है, यहाँ का वातावरण और आज ये जो है भगवान सब जो यहाँ विराजमान हैं और मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर जो 108 फुट के भगवान सब जो हुए प्रकट हुए, ये सब आप ध्यान में रखें। कहने को तो लोग कह देते हैं कि माता जी ने मूर्ति बनवाई, माता जी ने ये किया, माता जी ने ये किया। ध्यान रखो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी भावना जो होती है तो मैं प्रकट कर देती हूँ। तो हमारे ये जो दाएं बाएं बैठे हुए ये हमारे रविंद्र कीर्ति जी, आरिका चंद्रावती जी, ये लोग सब उसका मूर्त रूप देते हैं और हमारे अनुपम जैन उसमें आगे आते हैं, सब काम में हाथ बटाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें अनुपम ने हाथ नहीं बटाया हो, शुरू से हमारे से जुड़े रहे हैं। तो बात यही हस्तिनापुर से, तो बात यही है कि हम देखते हैं, चाहे हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश हो, चाहे हमारे विजय कुमार प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे हमारे अनुपम जैन हो, उनकी धर्मपत्नी निशा जी है और विद्वान लोग यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, अनेकों हमसे परिचित हैं। मैं नाम तो सबका क्या लेऊँगी, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि हमारी सविता जी, जो ब्रह्मचारी सविता जी और रेणु जी, ये तो जो है इंदौर के हमारे एक एक रत्न, और उषा जी, ये सब जो है आगे से आगे हमारी महिलाएं और महिलाओं का संगठन, और ये लोग जो है विद्वान और विद्वानों का संगठन हमेशा हर काम में रविंद्र कीर्ति जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, हमेशा साथ में रहता है। चाहे हम अभी मांगी तुंगी में थे, चाहे हम सूरत में, इलाहाबाद, अहमदाबाद में थे, चाहे प्रयाग में, इलाहाबाद में थे, चाहे कुंडलपुर में थे, कहीं भी हम जाएं, सब लोग जो है हमारे रविंद्र कीर्ति जी के साथ बराबर जुड़े रहते हैं और हर कार्य में आगे आकर भाग लेते हैं। तो बात यही है कि ये गणित का सम्मान, हमारी महिलाओं का सम्मान और भगवान की वाणी का सम्मान, मैं समझती हूँ कि हमारे जो गणित शास्त्र संग्रह आदि जो हैं, जिनको मैंने कभी देखा, तो उसमें एक एक ऐसे प्रकरण हैं जिसमें जैनत्व झलकता है। उसमें एक प्रकरण आता है कई बार कि इस मंदिर में, इस दीवार में कितनी ईंट लगी, इसकी संख्या आदि, कैसे ऐसे गणित आई, बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो बेमालूम हर ग्रंथ में अपने दिगंबरत्व को, जैनत्व को और अपने अस्तित्व को बता देते हैं। व्याकरण शास्त्र में श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिख दिया, वर्णे नरहद रूपा योग्या नाम आदि। तो व्याकरण में क्या हो, चाहे गणित में हो, चाहे किसी भी लौकिक ग्रंथ में हो, अपने जैनत्व को, अपने अस्तित्व को और अपने दिगंबरत्व को, अहिंसा परमो धर्म को, जैन संस्कृति को जो संजोए रहते हैं, यही बात है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वो हर जगह आ जाती है। सचमुच में आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है और ये मैं कहूँगी कि सचमुच में आप विद्वान सभी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे विद्वान हो, चाहे श्रीमान हो, कोई भी हो, सभी जो है बचपन से ही
संख्या और विद्या इसको लेकर ही आते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये भगवंतों की वाणी जयवंत रहे, हमेशा ये जैन शासन जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन, उनकी वाणी, उनकी दिव्यध्वनि, उससे निर्गत सभी विद्याएं सब जीवंत और जयवंत रहें। इसी भावना के साथ हमारी ये पद्मा धम्मा जी के लिए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आयोजक हमारे जो अपने अनुपम जैन और रेणु जैन जो कुलपति इंदौर में विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, ये हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये जो है बात यह है कि ये सब महिलाएं भी शुरू से जुड़ी रही हैं और सब आगे से आगे बढ़ कर के महिलाओं के मस्तक को ऊंचा करती हैं। और हमारे पुरुष वर्ग भी जो है महिलाओं के बराबर हर काम में उन्हें साथ में लेकर के आगे चलते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। ये वही भूमि है जहाँ श्री राम जैसे महापुरुष सारे विश्व के लिए आदर्श बने, जहाँ की सती सीता सारे विश्व के लिए आदर्श बनी, और जहाँ की ब्राह्मी सुंदरी का आदर्श तो हम और आप उनको अच्छी तरह प्रसारित करते हैं। तो ये सभी विद्याएं इसी प्रकार से आगे जयवंत रहें और हमारी महिलाएं भी सभी काम में आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी के और श्री महावीराचार्य के श्री चरणों में नमन करते हुए और सभी विद्याओं को जो अनादि निधन जैन शासन के उद्गम में मूल है, ऐसे ही सभी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जबलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। पूज्य माता जी का आप सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। साक्षात सरस्वती स्वरूपा पूज्य माता जी हमारे बीच में विराजमान हैं और सुखद मौसम होने के कारण माता जी बैठी भी हैं, सानिध्य भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। इसी श्रृंखला में महावीराचार्य पुरस्कार समर्पण समारोह की आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर रेणु जैन, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के वक्तव्य को अब हम सुनेंगे। बिना किसी औपचारिकता के मैं आमंत्रित करता हूं रेणु जी आए और आज के इस शुभ अवसर पर अपना वक्तव्य दें। प्रोफेसर रेणु जी जैन, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में सादर नमन करती हूँ। प्रज्ञा शमणी आर्यिका रत्न श्री चंदामती माता जी के भी चरणों में आपको वंदामी कहती हूँ और सादर नमन करती हूँ। श्री स्वस्ति श्री अरविंद कीर्ति जी महाराज जी के चरणों में भी सादर अपना नमन करती हूँ। आप सभी को वंदना। सभी आर्यिका संघ, संपूर्ण आर्यिका संघ के चरणों में वंदामी, बहुत बहुत अभिनंदन, नमन। माता जी के आशीर्वाद के पश्चात मुझे बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन पहले मैं इसलिए नहीं बोली, मैंने कहा माता जी के आशीर्वाद के सभी लालायित हैं, सभी लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरा बोलना इतना आवश्यक नहीं है। माता जी का आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी आज इस अवसर पर मैं अपना बहुत परम, आप जितने भी आज उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। इस अवसर पर मैं अपने को बहुत परम सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि इस पुरस्कार में आने के बहाने मुझे माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इतनी जो हमारी परम पावन, जो हमारे ऋषभदेव भगवान के सहित 5 भगवानों की जो पावन जन्मस्थली है, उसके दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अनुपम जैन का और पूरे
त्रिलोक जो हमारा दिगंबर त्रिलोक शोध संस्थान है, इसका बहुत अपने हृदय से आभार भी प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं आज हमारी जो प्रमुख गणतज्ञ हैं श्री पद्मावत थम्मा दीदी को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके इस कार्य के लिए भी उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। मैं भी गणित के ही क्षेत्र में काम कर रही हूँ और अभी जैन गणित के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य शुरू किया है, तो इसीलिए मुझे आज आपके आशीर्वाद और प्रेरणा मिली, इसीलिए मुझे बहुत आज अपना सौभाग्य प्रतीत हो रहा है। जैसा हम देख रहे हैं, अभी सभी बात कर रहे हैं कि गणित के बिना कुछ नहीं, स्वयं महावीराचार्य जी ने भी कहा है, ये एक आइंस्टीन ने भी कहा है, द नेचर हैज़ रिटन इट्स ब्यूटीफुल बुक इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित को पूरी प्रकृति की भाषा कहा जाता है। हमें लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक तरह से गणितमय है, क्योंकि प्रकृति ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गणितीय नियमों का पालन कर रही है। जैसे कि सूर्य और चंद्र अपने निश्चित समय पर उदित होते हैं और अस्त होते हैं, सारी ऋतुएं अपने निश्चित समय पर आती जाती हैं, वर्षा की बूंदें जब गिरती हैं तो एक बिल्कुल एक परफेक्ट स्फीयर के रूप में होती है, गोले के रूप में होती हैं। ऐसा गोला हम अपने आप स्वयं नहीं बना सकते। जब साबुन के बुलबुले बनाते हैं, जो भी बुलबुले होते हैं जो हम देखते हैं, वो परफेक्ट स्फीयर के रूप में होते हैं। जब प्रकृति में कोई पत्थर फेंका जाता है तो एक पैराबोला का शेप लेते हैं। तो ये इस तरह के प्रकृति के इतने अनसुलझे रहस्य हैं जिनको सुलझाने का काम, उनमें छुपे हुए गणित के सूत्रों को ढूंढने का काम हमारे गणितज्ञों ने किया है। मैं इस अभी आप चालू रखिए। तो उन्होंने किया है, और ऐसा ही सारे जो हमारे गणितज्ञ हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत सारा अपना जो ज्ञान संजोया वो उन्होंने अपने हमारे शास्त्र ने आगमों में हमको दिया है, और जिससे हम अभी भी प्रेरणा पाकर कार्य कर सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे अभी महावीराचार्य जी की में था कि पूरी प्रकृति गणित के बिना कुछ भी नहीं है। अभी सभी लोगों ने बोला कि गणित मुख्य उद्देश्य नहीं था। गणित तो जैसे वेदी के निर्माण में या किसी यात्रा के मुहूर्त में इस तरह से एक साधन के रूप में उपयुक्त होता था, लेकिन फिर भी उसमें गणित का इतना बड़ा ज्ञान था कि जिस पर हम अभी भी देखें तो हमारे यहाँ अद्वितीय खजाना है। मैं सिर्फ 2 बातों का जिक्र करूँगी, 3 बातों का। एक गणित के क्षेत्र में एक जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ज्योतिषी हैं वो जो गणना करते हैं कि सूर्यास्त कब होता है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होते हैं, इसकी जो गणना करते हैं और कितने समय तक रहेंगे, ये जो आज नासा के कंप्यूटर करते हैं और हमारे जो ज्योतिषी और पंडित जी जो अपनी पोथियाँ देख के कर देते हैं बिना किसी कंप्यूटर के ज्ञान के, तो वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इसका मतलब कितना उनका गहन ज्ञान है कि आज जो आधुनिक से आधुनिक ज्ञान है उसकी टक्कर का उनका पूरा सारा ज्ञान है। तो पूरा विश्वास है कि जितना ज्ञान हमारे नक्षत्रों का, हमारे ग्रहों का, हमारे पूरे पुराने ऋषि मुनियों को रहा हुआ है, जो आचार्यों को रहा हुआ है, वो ऐसा आज की तारीख में भी आधुनिक काल के वैज्ञानिकों को नहीं हो सकता। तो इस ज्ञान को भी थोड़ा और शोध करने की आवश्यकता है। एक दूसरा कन्नड़ का ही ग्रंथ है माता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, श्री भूवलय। ये आचार्य पुष्पेंदु जी का द्वारा लिखा हुआ है और ये अंक शास्त्र का केवल एकमात्र ग्रंथ है जो कि अंक लिपि में लिखा हुआ है, और इस पर बहुत शोध हो रहा है। अनुपम जैन भाई साहब की निर्देशन में ही एक छात्र इस पर शोध भी कर रहा है, और मैं स्वयं भी इस पर शोध करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही जिसमें गणितीय भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और उसमें बहुत सारे सूत्र छुपे हुए हैं। तो किस तरह से उसका नए नए सूत्रों का उद्घाटन किया जाए, इस पर बहुत कार्य हो सकता है। तो ये भी एक विषय है जिस पर कार्य किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ है जिस पर आजकल काम हो रहा है, जो हमारे षट आवश्यक, जो हमारे 6 द्रव्य बताए गए हैं, उन द्रव्यों के साथ, और जिस तरह से हमारे जो जीव विज्ञान में भी जो अलग अलग हमारी इंद्रियों के हिसाब से, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, इस तरह से जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है, ये भी संसार में अभूतपूर्व है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें आज भी ज्ञान किया जा सकता है, और हमारे प्राचीन गणित में और प्राचीन ज्ञान में, प्राचीन परंपराओं में, और ख़ास तौर से जैन गणित में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है जिस पर आज कार्य किया जा सकता है।
हमारे मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हमने प्राचीन गणित अध्ययन केंद्र का एक स्थापना की है, जिसके निदेशक भाई अनुपम जैन जी हैं। और अनुपम भाई को एक बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट है, शोध योजना को स्वीकृति मिली है लगभग 35 लाख का, जो जैन गणित के क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। तो 2 साल से वो उस पर भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन में आपका आशीर्वाद चाहते हैं माता जी कि एक जैन गणित के ऊपर एक शोध केंद्र की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। एक बार अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन फाइनल अभी 5 तारीख को होगा। 5 तारीख के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं माता जी। 5 तारीख को हम लोगों का फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें जैन गणित शोध केंद्र के लिए, जैन शोध केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि हमको मिल सकती है। इसका अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन उसका फाइनल प्रेजेंटेशन 5 तारीख के लिए 5 सितंबर को होगा। उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं माता जी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उस शोध संस्थान के माध्यम से हम लोग हमारे जो जैन विषयों के जितना हमारा जैन ज्ञान का भंडार है, उस पर हम बहुत सारी शोध करेंगे और विद्यार्थियों को भी आगे शोध करने के लिए हम बुला सकेंगे। तो आज ये आवश्यकता है, हम इस पुराने अपने छिपे हुए ज्ञान का जो खजाना है, जिसको भारतीय शिक्षा नीति द्वारा भी भारतीय ज्ञान परंपरा कह के कहा गया है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख केंद्र हम इंदौर में बना पाएंगे। और उसी में जो आज आवश्यकता है कि जो जितना हमारा ज्ञान छुपा है उसको आधुनिक से आधुनिक ज्ञान के समकक्ष लाकर उसमें हम अपने आगे बढ़ें और पूरे भारत क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बन सके। आपने ये मुझे मौका दिया, आपका सानिध्य मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपको बहुत बहुत नमन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद प्रोफेसर रेणु जैन। मैंने शुरू में कहा था कि आप एक धर्मनिष्ठ सुश्राविका हैं, पहले और बाद में विश्वविद्यालय की कुलगुरु हैं। प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, वंदन करना, और जब कभी भी इंदौर में कोई साधु आर्यिका माताएं आए तो उनके दर्शन करने के लिए पूर्ण भक्तिभाव के साथ जाना, यह उनकी दिनचर्या का एक अंग है। जैसा कि मैडम ने भी घोषित किया, भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपए की लागत से जैन धर्म अध्ययन केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित करने की घोषणा कर दी है। उस पर विधिवत सूचनाएं प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री आदि ने उसके लिए बधाई भी दे दी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन भी चुकी है, केंद्र सरकार को जमा हो चुकी है। केवल औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय को स्वीकृति का पत्र प्राप्त होना शेष है। ऐसी स्थिति में मैडम के निर्देशन में संपूर्ण विश्वविद्यालय इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी औपचारिक रूप से स्वीकृति विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाए। और वहाँ विश्वविद्यालय ने भवन के लिए स्थान आदि भी चिन्हित कर दिया है। 3 एकड़ क्षेत्र में ये विशाल बहुमंजिला भवन बन के तैयार होगा। यदि पूज्य माता जी के आशीर्वाद से और मैडम के प्रयासों से केंद्र सरकार के द्वारा यह केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित हो जाता है, तो अनेक वर्षों तक जैन धर्म, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, उसमें गणित भी सम्मिलित है, के अध्ययन का एक पथ प्रशस्त हो जाएगा। और देश के जो चुनिंदा विद्वान यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबको वहाँ निरंतर आ करके अपने शोध को गति प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान और अपने परिवार की ओर से मैडम के प्रति इस बात के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर यहाँ आने की अनुकंपा की और हमारे इस पुरस्कार समर्पण समारोह की गरिमा में अभिवृद्धि की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज के इस समारोह के अध्यक्ष स्वस्थ श्री कर्मयोगी पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, हे स्वामी जी, आज के इस समारोह का अध्यक्षीय संबोधन
प्रदान कर अनुग्रहित करें। साथ ही हमने कुछ निवेदन किए हैं, उस पर भी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा श्रमणी यारिका चंदनामती माता जी की। आज जिस धरती पर हमारी पद्मावथम्मा मैसूर को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये धरती वही है जिस स्टेट से आप आई हैं, जहाँ पर भगवान बाहुबली की 57 फीट की प्रतिमा 1040 साल पहले बनी, लगभग 1050 साल पहले बनी। ऐसी धरती से आपका आगमन हुआ है और उस धरती पर हुआ है जहाँ उनका जन्म हुआ था। ऐसे बाहुबली भगवान के जन्म की ये धरती है। आज दक्षिण और उत्तर का ये समन्वय डॉक्टर अनुपम जैन ने स्थापित कराया एक पुरस्कार के माध्यम से, क्योंकि मैसूर बहुत दूर है। यहाँ से आज मैसूर लगभग 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है। आज से 100-200 साल पहले जब भगवान बाहुबली के दर्शन करने के लिए लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि विदेश जा रहे हैं। उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के भगवान बाहुबली के दर्शन करने के जाने का मतलब है कि विदेश जाना, बैलगाड़ी से जाना और 4-6 महीने लगना, कब वापस आएंगे कब जाएंगे, बड़ा विचार विमर्श होता था, ऐसा पढ़ा जाता है। आज रेल और हवाई जहाज़ के माध्यम से ये यात्राएं सुलभ हो गई हैं। तो आज हमारे बीच में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमारी जो पद्मावत अम्मा हैं पधारी, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका यहाँ पर आगमन हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अयोध्या भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। जितने भी विद्वान यहाँ पर आए हैं, हमारे अहिल्या विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन भी यहाँ पर आई हैं। सभी को मैं कहूँगा कि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। आपके पाठ्यक्रमों में हमेशा अयोध्या का जिक्र जरूर रखना। जितना भी पाठ्यक्रम आपका बने और जहाँ जहाँ भी जैन धर्म की चर्चा आए तो भगवान महावीर से भगवान ऋषभदेव तक ले जाना और ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या को जरूर उसमें प्रदर्शित करना, क्योंकि आज सारी दुनिया के अंदर अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब इसको प्राप्त करने में, प्राप्त तो हो चुकी है, पहले भी था, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि तो है। इसको हमारा जैन धर्म भी स्वीकार करता है, हमारे जैन पुराण भी स्वीकार करते हैं, वैदिक पुराण भी स्वीकार करते हैं। आज सरकार और शासन के द्वारा इसका खूब प्रचार हुआ है, लेकिन भगवान ऋषभदेव की ये जन्मभूमि है, इसका प्रचार हमारा शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा, चाहे दशलक्षण पर्व में प्रवचन के लिए जो भी विद्वान जहाँ भी रहें, अपने गांव में रहें, अदर गांव में रहें, जहाँ भी जाएं, तो कम से कम 5 मिनट का समय अगर 1 घंटे का प्रवचन करते हैं तो उसमें अयोध्या और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि का दिग्दर्शन जरूर कराएं, ताकि हमारे जैन समाज को, भारतीय संस्कृति को भगवान ऋषभदेव से परिचय प्राप्त होता रहे। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं हमारे प्रोफेसर रेणु जैन के लिए, पद्मावत अम्मा जी के लिए, और जितने भी विद्वानगण यहाँ पर आए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और हमारे डॉक्टर सविता जैन, इन्होंने रतलाम के अंदर आचार्य योगींद्र सागर महाराज की भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया, पंथ कल्याणक हुआ। मुझे जाना था, लेकिन उस समय स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से मैं वहाँ नहीं जा सका। मौका मिलने पर पुनः एक बार वहाँ दर्शन के लिए आऊँगा। एक बार मैं वहाँ पर रात्रि विश्राम कर चुका हूँ, मांगी तुंगी से, और बांसवाड़ा जाते हुए रात्रि में वहाँ रुका था।
आचार्य रेण सागर महाराज को श्रीफल चढ़ाने के लिए मुझे जाना था, तो मैंने वही स्थान चयन किया था रात्रि विश्राम के लिए। अब उसका पूर्ण निर्माण हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर मैं आऊँ। डॉक्टर अनुपम जैन, हमारे पद्मा थम्मा, रेणु जैन, आने वाले सभी विद्वान, विद्वत महासंघ के सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बात की प्रेरणा कि आप सब लोग भगवान ऋषभदेव अयोध्या इसका प्रचार प्रसार देखो। 90 साल की आयु में भी ज्ञानमती माता जी अयोध्या में इसलिए विराजमान है कि अयोध्या का खूब प्रचार प्रसार हो, समझ गए ना। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। विद्वत महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष और महामंत्री हमारे विजय कुमार जी, प्रोफेसर अनुपम जैन और जो भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, सभी विद्वानों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आभार के लिए श्री अंबुज जी सुपुत्र अनुपम जैन गुरुग्राम हरियाणा वे आ जाएं, और इसके पश्चात सभी विद्वान ध्यान दें, ग्रुप फोटो होगा, कोई भी जाएगा नहीं, ग्रुप फोटो यहीं पर माता जी का संघ विराजमान है, सब इसी तरीके से आ जाएंगे, कोई भी अभी इधर उधर भागेगा नहीं। और सभी विद्वानों को एक एक किट दी जाएंगी जिनके अंदर कुछ साहित्य है कुछ साहित्य है, वो ले जाइएगा। इस बार सबके लिए प्रेरणा है कि चूंकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है, इसलिए 10 धर्म तत्वार्थ सूत्र के अतिरिक्त आप लोग भगवान महावीर के 10 भवों पर भी प्रकाश डालें और सबको ये प्रेरणा दें कि भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव दीपावली को विशेष उत्सव के साथ मनाएं। तो उनके लिए एक ये पुस्तक भी दी जाएगी, महावीर काव्य नाटिका। इसके अंदर भगवान महावीर के 34 भवों को संक्षेप में और 10 भवों को बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया है, और भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक को भी आपके लिए अन्य पुस्तकों के 10 धर्म आदि पुस्तकों के साथ में प्रदान किया जाएगा। तो सभी विद्वान वह किट लेकर के भी जाएंगे, समझे अनुपम जी? मीटिंग में माता जी शाम को दे देंगे हम। ठीक है, मीटिंग में दे देंगे। बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और शायद इसलिए बुलाया है कि पुरस्कार प्रायोजक परिवार है, पर हमारा परिवार दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का ही परिवार है। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान से जुड़ा हुआ परिवार है। अयोध्या में मैं आया हूँ, मुझे बहुत करीब 1992 की एक बात याद आ गई। 1992 में मेरी उम्र केवल 7 साल होती थी और हाइट इतनी नहीं होती थी कि माइक तक पहुँच सकें। तब उस समय यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, करीब 32 साल हो गए। उस समय मैंने यहाँ पे बोला था, उसके बाद आज फिर उतने सालों बाद आज फिर अयोध्या आने का मौका मिला है। तो माता जी के चरणों में सादर वंदामी। ये हमारा घर है, मतलब हम छुट्टियों में, पहले जब स्कूल के टाइम में छुट्टियों में लोग दादी के यहाँ नानी के यहाँ जाते हैं, हम लोग छुट्टी मनाने हस्तिनापुर जाया करते थे। तो तब से ये परिवार से जुड़ा हुआ है। तो माता जी के चरणों में वंदामी। सबसे पहले पूज्य ज्ञान बड़ी माता जी, छोटी माता जी, स्वामी जी, और अब तो बहुत सारी माता जी और जुड़ गई हैं, दीदियाँ हैं बहुत सारी, वो माता जी बन गई हैं इस बार। तो उन सबका सादर, सबको वंदामी और सबका आभार। संस्थान का आभार हमको ये मौका प्रदान करने के लिए कि हम लोग अपने परिवार की ओर से ये पुरस्कार दे सकें। एंड मैनी थैंक्स टू Madam Padma Thamma. She has came all across from Bangalore and along with her family members. And we have been hearing about your work from more than 2 decades now and at our home. So it's very good to meet you in person now. विद्वान का सम्मान है, तो जितने भी विद्वत महासंघ के जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबका सादर आभार। यहाँ पे आप लोग जितने भी उपस्थित हैं उन सबका आभार। मैडम रेणु जी, सविता दीदी और जितने भी लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ये स्टैंड हटा लेना है, ये बीच से स्टैंड हटा लो। डॉक्टर अनुपम जैन जी ने जो जो भावनाएं की हैं उन सभी भावनाओं को त्रिलोक शोध संस्थान, अनुपम जी आपने जो जो भावनाएं की हैं उन सब को हम लोग त्रिलोक शोध संस्थान और आपके माध्यम से पूरा करेंगे, ठीक है? कोई भी अधूरी नहीं रहेगी।
शाम को 8 बजे यहीं पर मीटिंग होगी। सभी विद्वान ध्यान दें, कार्यकारिणी यहीं पर इसी स्थान पर जहां आप बैठेंगे यहीं आ जाइएगा। ठीक 8 बजे का मतलब 8 बजे सभी लोग 8 बजे आ जाएंगे मीटिंग में। निबंध प्रतियोगिता जो संपन्न हुई है उसका परिणाम भी यहीं पर, जो भी सर्टिफिकेट है वो दे दिए जाएंगे। सभी विद्वान बैठ जाएं, सभी जल्दी जल्दी, खड़े होना हो बैठना हो जैसे करना हो। संजीव जी आप अपने हिसाब से कर दो फटाफट। राजीव जी सामने पहुंच जाओ, ये स्टैंड हटा लो भैया बीच से। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ जरा, एक बार व्यवस्थित करा दो। सभी लोग अच्छे से व्यवस्थित हो जाएं। और हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गए? अनुपम जी